कि आज आपने 2 लाख दे दिए, क्या लोग नहीं जान रहे कि चुनाव है समीप, इसलिए आप ये कर रहे हैं। नहीं में काबिल लोग हैं वो तो छट जाते हैं, बट जिनके पास पैरवी होती है, किसी मंत्री की पहुंच होती है या किसी और तरीके की रिश्वत देने का उनके पास प्रावधान होता है, उनको नौकरियां दी जाती। समस्या का समाधान टेम्परेरी सेटलमेंट्स नहीं हो सकते हैं ना। 3 किस्तों में आप इसको बांटेंगे, चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद अगली किस्त किसी को जाएगी नहीं जाएगी, क्या भरोसा इस बात का। एक दूसरे से मिलता है, शुभ दिनों की शुरुआत यहाँ से होती है। चिराग पासवान के द्वारा आज चूड़ादही के भोज का आयोजन किया गया है और खुद चिराग पासवान जगह जगह घूम के लोगों को स्वागत कर रहे हैं। मौके पर आज महामहिम राज्यपाल भी मौके पर मौजूद थे, साथ ही साथ पप्पू यादव, बीजेपी से सम्राट चौधरी, बाकी जो तमाम जो बड़े कार्यकर्ता थे सभी मौजूद थे। कल जिस तरीके से 16 तारीख को हाजीपुर में इनके जो अप्रत्याशित भीड़ थी उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ चिराग पासवान जी मौजूद है, कई तमाम महामहिम लोग सभी लोग आए आज भोज के लिए, क्या कहेंगे भाई इसमें कहना क्या है, ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से मिलता है। शुभ दिनों की शुरुआत यहाँ से होती है। कामना बस यही है कि ये शुभ दिन मेरे प्रदेश के लिए और शुभ हों और प्रदेश में और खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। कल के हाजीपुर का जिस तरीके का आप लोग का कार्यक्रम था बहुत सफल रहा, उसके लिए क्या कहेंगे? हाजीपुर की जनता को धन्यवाद करता। जब मैं मुसीबत में रहा, हाजीपुर की जनता मेरे लिए ढाल बनकर सामने आई और कल जिस तरीके से सही मायनों में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक शब्द को बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है, बट सही मायनों में कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। एक ऐसे मैदान स्टेडियम को भरने का हम लोगों ने काम किया जो कि दशकों से कहा जाता है कि कभी कोई नहीं भर पाया। ऐसे में हाजीपुर की जनता जो मेरे लिए मेरा परिवार है, हर एक व्यक्ति का धन्यवाद। हाजीपुर सीट को लेकर के हमेशा सवाल उठे थे, तो उसके लिए नीतीश कुमार ने एक करीब से 2 लाख से ज्यादा वो दिया। अब 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए वो देने जा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? भाई 2 लाख देने से एक परिवार क्या पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा? समस्या का समाधान टेम्परेरी सेटलमेंट्स नहीं हो सकते ना, आपको स्थायी समाधान ढूंढना होगा। जब तक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक गरीबी रेखा से लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये समस्या इसी तरीके से बरकरार रहेगी। आज आपने 2 लाख दे दिए, क्या लोग नहीं जान रहे कि चुनाव है समीप, इसलिए आप ये कर रहे हैं। चुनावी सोच के तहत आप ये रेवड़ियाँ बांटने का आप ये काम कर रहे हैं। कल को जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, 3 किस्तों में आप इसको बांटेंगे, चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद अगली किस्त किसी को जाएगी नहीं जाएगी, क्या भरोसा इस बात का। एक चीज़, दूसरी चीज़, महज 2 लाख से एक परिवार कितने समय तक गुजारा करेगा? उसके बाद जब वो 2 लाख समाप्त हो जाएंगे उसके बाद की क्या सोच है? तो ऐसे में स्थायी समाधान पे मेरे मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े? वो तब बढ़ सकती है जब आप रेवेन्यू जनरेशन करेंगे, जब आपके पास राजस्व और आएगा। राजस्व कैसे बढ़ेगा? आपके पास तो कोई सोच ही नहीं है राजस्व को लेकर। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, किसानों के लिए आपकी सोच नहीं है, मजदूरों के लिए आपकी सोच नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर आपके पास कोई विजन नहीं है। तो ऐसे में वो गरीब व्यक्ति कुछ समय के लिए तो संभवतः थोड़ी बेहतर ज़िंदगी जी लेगा, पर उसके बाद और बदहाली की स्थिति में जाएगा। तो परमानेंट सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, उसके लिए विजन होना चाहिए जो मेरे मुख्यमंत्री के पास नहीं है। ये भी है कि एक्सोडस जो है जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो हम देख रहे हैं कि वो एक रियलिटी है, वो बदस्तूर जारी है। बिल्कुल वो जारी है, पर कहीं ना कहीं रोज़गार एक बड़ी समस्या है। पर ऐसे में रोज़गार के लिए भी आपको ऑप्शंस आप ही को ही क्रिएट करने होंगे। वो ऑप्शंस कैसे क्रिएट होंगे? जब निवेशक यहाँ पर आएंगे, निवेशकों को आप हमारे प्रदेश में आप बुलाएं, उसके लिए बेसिक है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आप देंगे। जिस राज्य में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रहा है, उस राज्य में कोई भी निवेशक आके क्यों निवेश करेगा? एक बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो चाहिए किसी भी निवेशक को आके निवेश करने के लिए। बट जहाँ पे आए दिन ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे निवेशक आने से कतराते हैं। जब तक निवेशक नहीं आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी। और जो सरकारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं वो तो हम सब जानते हैं भैया, कि कैसे बैकडोर के माध्यम से दरवाजे खुले रहते हैं। जो सही में काबिल लोग हैं वो तो छट जाते हैं, बट जिनके पास पैरवी होती है, किसी मंत्री की पहुंच होती है या किसी और तरीके की रिश्वत देने का उनके पास प्रावधान होता है, उनको नौकरियां दी जाती हैं। चिराग जी कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि मामला जल्दी सुलटा लिया जाएगा? भाई मुझे नहीं पता सुलटाया जाएगा कि नहीं सुलटाया जाएगा, पर वो हमारी चिंता में भी नहीं है। भाई वो इंडिया अलायंस की अपनी
चिंता है, करें नहीं करें, 2014 में तो नहीं कर पाए, 19 में भी नहीं कर पाए, 24 में करने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती जी पहले ही बोल चुके हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी क्या रुख अपनाती है किसी को नहीं पता, तो ऐसे में ये गठबंधन रहेगा मुझे लगता नहीं है। तो देखिए, गठबंधन के सवाल पर भी इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि गठबंधन रहेगा या नहीं है, इस पर ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो जिस तरीके से हाजीपुर का जो सीट था और हाजीपुर के सीट पर जिस तरीके से कल भीड़ वहाँ दिखाया गया था, वो काफ़ी संख्या में थे, उसको लेकर के भी वहाँ की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात उन्होंने गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के है, उस पर भी उन्होंने खुलकर जो तमाम बातें थी वो रखी। और लगातार जो है उनका सबसे जो अहम मसला था और अहम जो मुद्दा था हाजीपुर सीट को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाजीपुर की जनता हमारे दिल में बसती है, वो हमेशा से बसी रहेगी। और उनका कल का प्यार था जो ग्राउंड में जगह नहीं बचे थे, इतनी सारी जो भीड़ थी। तो ऐसे में देखना होगा कि हाजीपुर की सीट किसके खेमे में जाती है। लेकिन तत्काल जो है वो जो संशय है वो छटता हुआ दिख रहा है। तो बने रहे पटना से रिपोर्ट।